नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल काम की बात पर। आज हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो अनुपात और समानुपात के ही हैं, जो एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। 702 की राशि को राम, रमेश और नरेश ने 1/3, 1/4 और 1/6 में विभाजित किया जाना था, लेकिन इसे गलती से 3, 4 और 6 में विभाजित कर दिया। तो बताइए किसने यह सबसे अधिक लाभ कमाया। तो देखो, सबसे पहले इसमें एक है गलत मान है, एक सही मान है। तो सही इनका अनुपात होना था 1/3, 1/4 और 1/6 में, और इनका गलत अनुपात है 3:4:6। तो इसको भी हम भिन्न में बदलेंगे। इसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे 3, 4 और 6 का। एलसीएम आ जाएगा 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 चौक 12, 4 दिए 12 और 6 दूनी 12। तो ये हमारा सही अनुपात होना था। 4, 3, 7 और 2 9, 6, 4, 10 और 3 13। यानी इनको 9 में बांटना था, 13 बट गया। अभी हम इनको इक्वल कर लेंगे। इसकी गुणा 13 से कर देंगे, इसकी 9 से कर देंगे। तो सही अनुपात का मान हो जाएगा 13 चौक 52, 13 तिया 39 और 13 दूनी 26। और ये जो गलत बटा इसमें इसका मान रहेगा 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 छके 54। इस अनुपात बटे अब ये कहता तो बताइए किसने सबसे अधिक लाभ कमाया। सबसे अधिक लाभ, इसको तो नुकसान ही हुआ है। ये कौन है? पहला है राम, दूसरा है रमेश और तीसरा है नरेश। देखो यहाँ पे देखना, राम, रमेश और नरेश क्रम से ये अनुपात हैं। तब इन्होंने ये कहा सबसे ज़्यादा लाभ तो हमें पता चलेगा नरेश को ही हुआ है। नरेश है ये ऑप्शन में, पर कितना हुआ ये निकालने के लिए हमें कितनी यूनिट है ये 5 और 3 8, 8 और 2 10, 100, 9 और 1 10, 4 15, 15 2 17, 117 यूनिट है ये। 117 ये हो क्योंकि हमें इक्वल किए हैं। तो 117 का मान दे रखा है इन्होंने 702 यूनिट। तो एक का मान क्या होगा 702 बाई 117। तो ये कट जाएगा 11 छः 66, 6 से कट जाना चाहिए। 117 गुणा में 6 7 बिगड़ के 2 4 असर गया 66, 66 और 4 70। 117 सिक्के 702। तो 1 यूनिट का 6 मान है, तो इसे कितना लाभ हुआ। इसमें से माइनस कर देंगे 26 को 54 में से, क्योंकि ये गलत अनुपात है। पहले इसको रियल में ये मिलना था, ये मिला है। तो कितना 14 में से 8 गया, 6 गए 8 और 4 में से 2 गया 2। 28 की मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे, 28 सिक्के 168। तो ए ऑप्शन हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹6300 को XYZ के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि XY का मान ये है, YZ का मान ये होता है, तो Y के हिस्से में कितनी धनराशि आएगी। ये तो इस टाइप का हम कर भी चुके हैं, फिर भी चलो कर लेते हैं। अब सवाल आ ही गया तो एक X है, एक Y है, एक Z है। इनको बांटा गया है 7:5 में, और Y और Z को बांटा गया 4:3 में। एक खाली जगह यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो इसके साइड वाला यहाँ पर आ जाएगा। इसके साइड में 4 है तो 4 यहाँ पर आएगा। अब इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कोई कट रहा तो काट भी सकते हैं, कोई नहीं कट रहा तो 7 चौक 28, 5 चौके 20, 5 दिए 15। अब ये कहता है 6300 हमारे पास कितने आए मान। 20 और 20 40, 10 50, 8 13 60, 63 आया। 63 यूनिट का मान दे रखा 6300। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बेटे 6300 100। तब इन्होंने पूछा वाई का हिस्से की राशि कितनी है। वाई की कितनी 200। 200 की मल्टीप्लाई 100 से करेंगे कितना आ जाएगा 2000। 2000 हमारा बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। 100 गुणा में 20 = 2000, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एक धनराशि पी, क्यू और आर में 7, 9, 4 में विभाजित किया गया। यदि पी का मान क्यू से 15 से ज़्यादा है तो पी और क्यू का हिस्से का अंतर दिए। चलो सबसे पहले हम पी, क्यू और आर, यही का अनुपात है 7:9:4। पी का मान आर से 1500 ज़्यादा है। पी का मान आर से, पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर, कितना ज़्यादा पी का, तो यहाँ पर कितना ज़्यादा 3 ज़्यादा है। आर से पी का मान 3, यहाँ पर दे रखा पी का मान आर से 1500, यानी 3 यूनिट 1500 के, 1 यूनिट 1500 बाई 3, यानी 3 5 15, 500 के। अब पी और क्यू के हिस्से का अंतर बताइए। ये पी है, कितना है इनका अंतर 2, 9 -
7 कितना बचेगा 2, तो 500 गुणा 2 इक्वल टू कितना होगा 1000। सी ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। किशोर का प्रदीप से धन का अनुपात 5:11 है, प्रदीप का संदीप से अनुपात 6:14 है, तो किशोर के पास रुपये 570 हैं। तो ये भी भाई अनुपात का ये तो से सिंपल ही है। किशोर का धन प्रदीप के धन का अनुपात 5:11, यानी इनका जो पैसा मिला इसको 5 मिला तो इसको 11 यूनिट मिला। प्रदीप का धन संदीप से, यानी प्रदीप और एक है बंदा इनका संदीप, संदीप का अनुपात 6:11 है। तो इसमें भी अनुपात निकाले, यहाँ पर खाली जगह रहेगी, एक खाली जगह यहाँ पर रहेगी, तो यहाँ पर 11 जाएगा, यहाँ पर इसके पास में 6 है तो 6 आ जाएगा। फिर से हम देखें कोई संख्या कटी है तो काट सकते हैं, नहीं तो फिर गुणा अगर लंबी होगी तो करनी पड़ेगी भाई। तो 6 पंजे 30, 11 छः 66, 14 और 11 गुणा करें, 11 चौक 44, 4 असल 11 11 4 15 154। तो ये कहता है कि किशोर के पास 570 रुपये हैं, 30 की यूनिट है, किशोर के पास 30 है, यहाँ पर कितना बोला 570 है, तो 30 की यूनिट 570 दे रखी है। 30 यूनिट 570 है, तो 1 यूनिट का मान बटे 30 हो गई, कितना हो जाएगा 19, 19 या 57, 3 निगम 3 2 3 27, हाँ 19 या 57। तो आगे है भाई संदीप के पास कितने रुपए हैं, तो संदीप के पास कितने रखे, 19 की मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, 19 और 76 को छक्को 7 95 95 500 102 10 19 19 है 10 29 2926 रुपये हैं भाई। तो आंसर डी हमारा इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रुपये x की एक राशि कोई भी सीमा के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के शेयर का अनुपात, एक a है एक b है 7:12 है, b और c का एक c है, इनका अनुपात दे रखा 8:5। यहाँ पर 12 आ जाएगा खाली जगह में, यहाँ खाली जगह इसमें 8 आ जाएगा क्योंकि साइड में 8 है। तो ये कहता है 8, यदि ए और सी के शेयर का अंतर रुपये 214 है तो x का मान होता है, यानी टोटल रुपये पूछ रहा है इसके बाद। तो देखो मैं बार बार कहता था हम कैलकुलेशन छोटा करने के लिए काट सकते हैं, तो इसमें हम काट सकते हैं। जैसे इस यहाँ पर 8 है, यहाँ 12, यहाँ पर 12 है, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दिए 12 और 4 दिए 12। क्योंकि रेशो में कुछ भी गुणा करो कुछ भी भाग करो अगर सभी में कर देते हैं तो वो एक जैसा ही होता है। तो 7 दूनी 14, 8 दिया 24 और 5 दिए 15। तो अब ये कहता है ए और सी के शेयर का अंतर रुपये 214 है। ए और सी का अपना अंतर कितना है, ए और सी में 1 का, 1 यूनिट इसने दे रखी 214 की। तो x का मान बताइए। तो x का मतलब कुल राशि पूछी इसने, तो कुल राशि कितनी हो जाएगी, 20 और 10 30 है 10 40, 40 और 9 49 एक 50 54। तो इसकी 54 से हाथ गुणा कर देंगे, तो 4 चौक 16, जिसका 6 यानी 6 कोई गड़बड़ हो गई, 6 यूनिट डिजिट नहीं है, तो ये फिर से देखना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हो गई। 7 दूनी 14, 8 दिया 24, 5 दिए 15, 20 और 10 30 है 40 40 48 49 50 53, 54 नहीं 53 होगा। तो 4 दिए 12, यानी यूनिट डिजिट हमारा 2 आएगा। तो 2 ऑप्शन में इसमें भी हमें गुणा ही करनी पड़ेगी। तो 214 की 53 गुणा करेंगे, 4 दिए 12 2 1 साल 3 एकम 3 4 3 दूनी 6 5 के 20 की 0 2 6 लिखे 105 और 2 107 2 4 13 और 3 1 साल 1 और 1 11,342। डी ऑप्शन हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा 53 मिस्टेक हो गई थी जोड़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1180 रुपये की राशि ए बी सी में इस प्रकार बांटी जाए कि ये अगली टाइप का क्वेश्चन होता है, ए के हिस्से का 2 गुना, यानी ए के हिस्से का 2 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना, बी के हिस्से का 5 गुना और सी के हिस्से का 7 गुना बराबर है। तो हमें ये सब बराबर रख लिए, तो ए का हिस्सा बताइए। तो इस प्रकार में ऊपर कर रहे थे हम, अलग अलग रेशियो था तो उनको कर रहे थे अनुपात में। इस प्रकार अगर कहीं पर आपको रेशियो निकालना पड़ जाए, इसमें क्या करना होता है, ए का मान निकालने के लिए बी और सी की गुणा 5 हाथे 35, बी का मान निकालने के लिए ए और सी की गुणा 7 दूनी 14 और सी का मान निकालने के लिए पहले 2 गुणा 5 दूनी 10। ये अनुपात हमारे पास अनुपात आ गई। इसने टोटल राशि दे रखी 1180, हमारे पास कितनी आ गई 30 40 50 और 9 49, 1180 49।
तो इन्होंने पूछा एक ऐसा 35 है, गुणा में 35, ये कट जाएगा, 7×5 = 35, 7 7 49, 7 से यहाँ पर 7 एकम 7, 10 4 8, 7 7 7 6 42, 7 42 से बचा, ये तो भाई कट ही नहीं रहा इससे, कहाँ पर फिर गड़बड़ हो गई आज तो भाई, फिर से जोड़ में गड़बड़ हो गई, आज तो 2 बार गड़बड़ हो चुकी है। 1180 है 95, 30 है तो 40, 50 और 59 मल्टीप्लाई 35, तो 59 दूनी 118, 35 दूनी 70, 700 हमारा जो इसका आंसर हो जाएगा। अगर क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और हमसे जुड़ें। धन्यवाद।